और बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से। वेदांता ग्रुप की माइंस के प्रदूषित पानी से फसलें खराब होने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अभी मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रामपुरा आगुचा में माइंस के प्रदूषित पानी से जमीन की उर्वरकता लगभग खत्म हो गई है। अब हिंदुस्तान जिंक के प्रतिनिधियों ने पुलिस के माध्यम से किसानों को धमकाया है। वेदांता ग्रुप के प्रतिनिधियों द्वारा की गई दबंगई से किसान नाराज हैं। प्रशासन के इस खराब रवैये के खिलाफ किसान लामबंद हो गए हैं। बड़े प्रदर्शन की तैयारी अब पीड़ित किसान कर रहे हैं। नियमों को दरकिनार करने पर मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। प्रदूषित पानी से फसलें खराब होने से किसान परिवार भी परेशान है। जागरूक लोगों की समझाइश के बाद किसानों ने संघर्ष का भी संकल्प लिया है। पर्यावरण और खनन से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि खनन विभाग सीधी कार्रवाई कर सकता है। नियमों में इसका क्लियर प्रावधान है। किसानों के मामले में खनन विभाग आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल। हिंदुस्तान जिंक की गतिविधियों से फैल रहे प्रदूषण ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आगुचा माइंस में मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माइंस प्रबंधन मजदूरों के हितों की रक्षा तक नहीं कर पा रहा। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या किसान मजदूरों की सुनवाई नहीं किए जाने के पीछे कोई बड़ी मिलीभगत है? स्थानीय संवाददाता विक्रम सिंह खींची हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, मामला क्या है पूरा, और पुलिस प्रशासन की भी माइंस के प्रबंधकों से मिलीभगत इसमें नजर आ रही है। किसानों से बात हुई आपकी, क्या रिएक्शन मिला और क्या ये पूरा मामला? देखिए, ये वेदांता ग्रुप की रामपुरा आगुचा माइंस है जो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। और ये इसकी जो आसपास के जो गांव हैं, वो गांव के जो किसान हैं वो बड़े ही अपनी पीड़ा के साथ स्थानीय प्रशासन है उनको अवगत करवा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। और अभी हाल ही में जो किसान कोठिया गांव के जो किसान हैं उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि वहां उनकी जो फसलें नष्ट हो गई है। वहां जो टेलिंग डैम बना हुआ है उसमें से जो दूषित प्रदूषित जो पानी आ रहा है वो पानी उनके रिसावर खेतों में आने से फसलें पैदा नहीं हो पा रही है। उनके जो जीवन यापन का जो सोर्स है वो खत्म होता नजर आ रहा है। और दूसरी ओर इसी हिंदुस्तान जिंक के पास में खेड़ा पालोला करके गांव है, वहां के किसानों की जो जमीन है, जहां बीच में उनकी कोई जमीन आ रही है, वहां उनके आने जाने के रास्ते तक को वेदांता ग्रुप के जो प्रबंधक जो हैं, जो इनके माइंस के जो अफसर हैं, इन्होंने उनके आने जाने के रास्ते तक को रोक दिया है। और उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और न ही किसानों की ओर उनकी कोई मदद कर पा रहा है। और ये स्थिति आज से नहीं बल्कि कई समय से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन वहां के जो किसान हैं बड़े ही दुखी होते हुए नजर आते हैं। जी, लेकिन विक्रम, सवाल ये कि इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या शासन प्रशासन सरकार से बड़ा हो गया है वेदांता ग्रुप? देखिए, जो आप बता रहे हैं जिसी प्रकार ये अभी की जो मामले हैं 19 तारीख को उन्होंने जो यहाँ के जो कोठिया गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन के पास अपनी शिकायत को लेकर के गया, बल्कि उस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय वहाँ का जो स्थानीय पुलिस थाना है, फूलिया पुलिस थाना है, जो हिंदुस्तान जिंक आगुचा के निकट क्षेत्र में आता है, जो सापरा के निकट क्षेत्र का थाना है, उन पुलिस थाने के जो अफसर हैं, उनके जो थाना अधिकारी हैं, उनके जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है, वो वापस वहाँ कुएं पर आ करके उनकी खेतों पर आ करके उन्हें बजाय उन पर कार्रवाई करने के बजाय वो उन्हीं किसानों को बिठाकर थाने में बंद कर दिया गया। जब इस प्रकार का मामला जब ऊपर स्तर पर यदि विधायक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा तो फिर उनकी दखल देने के बाद उनको वापिस उन किसानों को छोड़ा गया। तकरीबन देर रात्रि बाद उनको छोड़ने के बाद किसान थोड़ा शांत हुए, लेकिन वापिस उन पर जब वापिस जिस प्रकार शिकायत की तो वापिस वो उनकी कार्रवाइयां वह धरातल पर कोई नजर नहीं आ रही है। बात की आपने विक्रम पुलिस कर्मियों से, जांच अधिकारियों से कि साहब इन किसानों पर किस मामले के तहत आपने एक्शन लिया? जी, किसानों से भी हमने बात की है, वहाँ के संबंधित जो थाना अधिकारी हैं हमने भी मैं विक्रम आ रहा हूँ आपके पास। भागचंद जी खनन एवं पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भागचंद जी, स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर, जी राजस्थान में। नियम क्या कहता है सर? मेरा सर इसमें हम लोग कंसल्टेंसी वर्क है हमारा, हम लोग इन मैटर्स को डील करते हैं।
जहां जहां इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, इसमें हम लोग माइनिंग प्लान में भी उसका मेंशन करते हैं। और जो कंसेंट लेते हैं ना सर, उसमें पर्यावरण विभाग से, उसमें भी उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और इसमें उनका मेन रोल रहता है। आप और जो किसानों की प्रॉब्लम जो मैंने सुनी है, फील्ड की क्या सिचुएशन, कैसे वाटर आ रहा है, क्या उस वाटर की पोजीशन है, किस तरह से वाटर डिस्टर्ब है, क्या उस तो पाए जा रहे हैं, इस तरह से माइनॉरिटीज प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसे एग्रीकल्चर लैंड खराब होने का खतरा हो सकता है। तो सर इसके लिए हमें सर्वप्रथम तो वाटर को टेस्ट कराना पड़ेगा, और वाटर को टेस्ट कराने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि दिस इज हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, है ना सर जी। हेलो। हाँ, तो इसके लिए हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, वाटर टेस्ट कराना पड़ेगा, सोर्सेज ऑफ वाटर को देखना पड़ेगा कि ये वाटर कहाँ से आता है और किस वजह से ये लोग फ्लो कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो ये सब देखना पड़ेगा। हम लोग माइनिंग प्लान तैयार करते हैं, एनवायरमेंट से कंसर्न लेते हैं इसके रिगार्डिंग, तो सारी जो तैयारी होती है, जो सारे जो ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो उन चीजों को हम मेंशन करते हुए वहाँ के अधिकारी से अप्रूवल होता है माइनिंग प्लान और एनवायरमेंट कंसेंट। अगर उसमें जो चीजें हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड का जो ओनर है वो अपनी पर्सनल उसके राइट्स हैं कि उसकी कोई लैंड खराब हो रही है, तो वो कोर्ट को सबमिट कर सकता है, कंडक्ट अपनी प्रॉब्लम्स, और वहाँ PIL दायर कर सकते हैं लोग। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वो लोग इसके माइनिंग प्लान के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन ले सकते हैं। जी भागचंद जी, मुझे सुनिए सर, इसके लिए हमें किसानों को से बात करनी पड़ेगी, उनको कब से सप्लाई ऐसा पानी आ रहा है, आपने पहले क्यों नहीं किया, उसका उन्होंने क्या कंप्लेन की, किससे की, वो सारी स्टडी में करने के बाद हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं सर। मैं भागचंद जी, आप बने रहिएगा, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, स्थानीय संवाददाता हैं विक्रम सिंह। विक्रम, जरा बताइए, क्या किसान इस समस्या से कब से पीड़ित हैं? क्या इससे पहले इन्होंने कोई प्रदर्शन किया, शिकायत दर्ज करवाई कहीं इन्होंने? देखिए कि किसानों की जो समस्या है वो लगातार कई समय से ये स्थिति बनी हुई है, और इस समस्या से स्थानीय जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनको भी उन्होंने अवगत करवाया। और यहाँ जिस प्रकार पर्यावरण की जो कमेटी थी, NGT की जो कमेटी थी, वो कमेटी भी आई, लेकिन जो किसानों के जो हितों के लिए, जो उनके अधिकारों की जो बात करनी थी, उन पर धरातल पे वो कोई कार्रवाई वहां नजर नहीं आई। इसी चक्कर में किसान अभी तक भी अपने जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए अभी तक वो मांग करते आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी उनको कोई समाधान स्थायी रूप से नहीं मिल पाया है। भागचंद जी, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी आई, मुझे जरा ये समझाइए सीधे शब्दों में भागचंद जी, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता हो, और हम तो आज तक यही पढ़ते समझते आए ना सर कि खेती पर ही पूरा देश टिका हुआ है, धरती पुत्र है हमारा, ये सबसे पहली प्राथमिकता इन्हीं की होती है, तो क्यों नहीं इनकी समस्याओं पर ध्यान अब तक दिया गया? कारण क्या लग रहा है सर आपको? भागचंद जी, हम लोग जिस धरती से जुड़े हैं, जिससे हमारा जीवन प्रवाह होता है, हम एंटरटेन करें इस लाइफ को, एक किसान हमारा अन्नदाता है जो सबसे बहुत जरूरी है लाइफ में, उसके बिना लाइफ पॉसिबल भी नहीं है सर। हमारा इसमें मेरा जो व्यूज है, मैं अपना पर्सनल जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इसमें जो लोकल अथॉरिटीज है वहाँ की, उनको फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए कि वो बार बार किसान आते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है। और मैं भागचंद जी यही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये लोकल अथॉरिटीज एक्शन क्यों नहीं ले पा रही हैं? क्या कंपनी का, रसूखदारों का दबाव पड़ जाता है क्या इन लोगों पर, जो ये इन मजलूम मजबूर किसानों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं लोग? You are right on your place because you know very well about this right now. कैसा टाइम चला सर, राजनीति पॉलिटिक्स साइड से हम अपनी जो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो संवेदना है, हम इसमें लगता है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती। हमारे लोग जिस तरह से एनवायरनमेंट को, जिस तरह से कॉर्पोरेट्स अपना हाथ लंबा चौड़ा करके जिस तरह से काम कर रहे हैं, छोटे मोटे लोगों को वो कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, ये वास्तव में हो रहा है। और ये सब चीजें सर क्यों हो रही है? आप जानते हैं कि
इसके पीछे सत्ताएं जो बैठी हुई है, चाहे कहीं कोई भी सत्ता, उसको मैं एलिगेट नहीं करना चाहता, बट ये है कि हमारे लोगों को तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक हम लोग उन लोगों को थोड़ा सा भी पिंच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जरूरी कि हमारे किसान लोग जब सब हमारे अपनी स्ट्रेंथ बताए, उनके पावर को लिए हम पीएच दायर करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, एनजीटी के लिए हम वापस रिक्वेस्ट करें कि आपने क्या एक्शन किया है। तो ये सब चीजें हमें बहुत स्ट्रांगली उठानी पड़ेगी सर। ठीक है, शुक्रिया भागचंद जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। विक्रम, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या किसी तरह का दबाव शासन प्रशासन पर? सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, क्या जेबें भरी गई ऊपरी स्तर तक जो किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है? विक्रम, किसानों की सुनवाई नहीं होने के पीछे कहीं ना कहीं माइंस के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन, इनका माइंस का जो अफसर हैं, वो कहीं ना कहीं अफसरों के साथ इतनी बड़ी साठगांठ रखी हुई है। नहीं तो इनको कार्रवाई तुरंत प्रभाव से किसानों की जैसे समस्या आती है उनको निपटा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, ये एक सवालिया निशान बनता है। और साथ ही इसी पर यदि किसी ठीक, शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी के लिए। भागचंद जी आपका भी शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हिंदुस्तान जिंक रामपुरा आगूचा माइंस, जिससे खेतों में पानी रिसाव होते हुए, जिसमें ये देखो ज्वार की फसल में जो पानी आ रहा है, हिंदुस्तान जिंक आगूचा माइंस लिमिटेड, ये किसान सुबह से भूखे पैसे धरने पर बैठे हुए हैं खेत पर। इन्होंने जब मांग की कि भाई हमारे खेत के अंदर पानी फ्लोराइड का जो रिसाव हो रहा है, वो ज़मीन एकदम पत्थर की तरह बंजर हो गई है और इनकी फसलें नष्ट हो गई है, और इनका जो रोजगार, रोजी रोटी का जो खेती का संसाधन है, इनसे कमाने वाले लोग आज भूखे पैसे मरने की मजबूरी हो रही है इनकी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की ओर से जो पानी आ रहा है फ्लोराइड का इन खेतों में, इनकी ज़मीन बंजर हो गई है और ये यहाँ धरने में बैठे हैं। क्योंकि इनको जब इन्होंने मांग की तो मांग में इन्होंने इनको उठा के थाने में डाल दिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे खेत के अंदर, मैं खेत बुआई करने के लिए आया तो खेत के अंदर पानी भरा हुआ था, तो मैंने इंजनों को बंद करवा दिया। इंजनों को बंद करवाया तो उन्होंने कहा क्यों बंद करवा रहे? मैंने कहा ये पानी आ रहा है, पहले इसको पानी को देखो, और आपकी जिंक के जो भी इंचार्ज है इस जमीन को देखने वाले, उनको बुलाया जाए और मौके पर इस जमीन को देखा जाए भी वास्तव में खराब है या नहीं है।